Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 5. बेटा पाठ 5 का नाम क्या है हमारे? कुछ तो लोग कहेंगे. चैप्टर का नेम दिया है हमारा कुछ तो लोग कहेंगे. क्या आप जानते हैं जो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते वे मूर्ख कहलाते हैं. ऐसे लोग दूसरों की बातों में आकर सदैव परेशान रहते हैं और संसार के में हंसी के पात्र बनते हैं. इस कहानी में बताया गया है कि दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए. हर आदमी के अपने अपने विचार होते हैं, अतः अपने दिमाग का सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए. तो बेटा आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या बताया गया है. मतलब कुछ तो लोग मतलब कहने वाले लोगों की बातें तो जो कहते हैं वो तो कहते रहेंगे, उन्हें कहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन हमें हमेशा दूसरों की बातों में आकर कभी भी काम नहीं करना चाहिए. जो हमें अच्छा लगे हमें वो काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों की बातों में आकर कोई काम करते हैं तो संसार के लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं. तो इस कहानी में यही बताया गया. चलिए हम इस कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे, फिर मैं आपको उसके साथ साथ उसको समझाऊंगी. ओके. एक बार एक बूढ़ा आदमी और उसका जवान बेटा शहर जा रहे थे. उनके साथ एक गधा था जो उनके पीछे पीछे चल रहा था. कुछ देर चलने के बाद सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया. जब वह आदमी पास आया तो बोला, तुम दोनों मूर्ख हो. तुम लोगों के पास एक गधा है, फिर भी तुम दोनों पैदल चल रहे हो. कम से कम तुमसे में से एक तो गधे पर बैठ ही सकता है. तो इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्टिंग में ये बताया कि एक बार एक बूढ़ा आदमी और जवान बेटा कहाँ जा रहे थे, शहर की साइड. तो उनके साथ एक गधा भी था जो उनके पीछे पीछे चल रहा था. कुछ देर चलने के बाद सामने से एक आदमी आया और उनसे बोला कि तुम दोनों मूर्ख हो. तुम दोनों आराम से मतलब पैदल चल रहे हो, कम से कम तुम में से एक लोग तो कम से कम इस गधे पे बैठ जाओ. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जब बाप बेटे पैदल जा रहे थे तो आदमी ने उन्हें मूर्ख क्यों कहा. कि जब बाप बेटे पैदल जा रहे थे तो आदमी ने ये कहा कि तुम दोनों गधे हो, क्योंकि अगर गधा तुम्हारे पास है तो तुम में से दोनों में से एक लोग बैठ के जाओ ना. उसने ये बात कही. अब है हमारा सेकेंड पेज. उन्हें उस आदमी की बात ठीक लगी, क्योंकि उन्होंने उसकी बात तो मान ली, तो उन्हें उस आदमी की बात ठीक लगी. बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, तुम गधे पर बैठ जाओ. बेटा गधे पर बैठ गया. बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगा. अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में फिर एक आदमी मिला. लड़के को गधे पर बैठा देखकर बोला, अरे शर्म कर, बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है और तू गधे पर बैठा है. तो अब सोचो, पहले आदमी ने कहा तब भी उन्होंने उसकी बात मानी, लेकिन जब वो वहाँ आगे तक चले तो उनको एक आदमी और मिला. तो वो कह रहा, देखो बेटा गधे पे बैठा है और पिताजी उसके पैदल पैदल चल रहे हैं. देखो तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम्हारे पिताजी, बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है और तुम गधे पर बैठे हो. यह सुनकर लड़का गधे से उतर गया और बाप गधे पर बैठ गया. दोनों चल पड़े. कुछ देर चलने के बाद उन्हें दो औरतें मिली. उन्हें देखकर एक औरत ने कहा, देखो कैसा जमाना आ गया. बूढ़ा आदमी शान से गधे पर बैठा है और बेचारे फूल से लड़के को पैदल चलना पड़ रहा है. यह नहीं होता कि उसे भी गधे पर बैठा ले. जब रास्ते में औरतें बोली थी तब गधे पर कौन बैठा था? तब गधे पर उनके पिताजी बैठे थे. गधे को मतलब लड़के को गधे पर बैठकर आदमी ने क्या कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम, बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है और तुम गधे पर बैठे हो. बूढ़े आदमी ने उन औरत की बात सुनी तो बेटे से कहा, बेटा ये औरतें ठीक कह रही हैं, तुम भी बैठ जाओ, थक गए होंगे. अब बेटा फिर भी गधे पर बैठ गया. धीरे धीरे चलने लगे. दोपहर का समय हो गया, गर्मी बढ़ गई. थोड़ा चलने के बाद उन्हें 3 आदमी मिले. उन दोनों को गधे पर बैठकर देखकर एक आदमी बोला, अरे शर्म करो, तुम्हारे अंदर दया है कि नहीं? तुम हट्टे कट्टे 2 आदमी उस गधे पर बैठे हो, हम बेचारे मतलब उस बेचारे की जान लोगे क्या? यह सुनकर वे दोनों गधे के नीचे उतर गए और पैदल चलने लगे. गधा उनके पीछे पीछे आ रहा था. बेटा आपको इस कहानी में क्या समझ में आया है? इस कहानी में ये बात है कि उनने दूसरों की बातों में आते आते उन्होंने
काम मतलब वही किया जो दूसरों को आए। अगर वो अपनी समझदारी से कोई काम करते तो वो सही होता ना। देखो, अगर किसी पहले आदमी ने उनसे बोला कि ये गधे के पे चल रहे हो, तो वो गधे पे बैठ गए। पहले उन्होंने अपने बेटे को बिठाया, जब बेटे को बिठाया तो सब लोग ये कहने लगे, मतलब तो इसमें मेन चीज़ ये है कि दूसरों की बातों में आने से अच्छा है हमें अब खुद के ऊपर भरोसा कर कर कोई भी चीज़ करना है। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। बेटा, मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज की सेकंड वीडियो में भेजूंगी और प्रश्नोत्तर शब्दार्थ पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी और आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।